हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और जो आपकी नौकरी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगी, केंद्र सरकार के अंतर्गत आपकी नौकरी आएगी। अगर इसमें पोस्ट की बात की जाए तो सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है, कुक की वैकेंसी है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, प्यून मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है, वार्ड बॉय मेस हेल्पर की वैकेंसी है, गार्डनर की वैकेंसी है, कंडक्टर कम क्लीनर की वैकेंसी है और स्वीपर की वैकेंसी है। अगर बात की जाए इसके लिए आपको सैलरी कितनी मिलेगी तो सेक्शन ऑफिसर के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 44,900 रुपये है। स्टेनोग्राफर के लिए और सीनियर असिस्टेंट के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 35,400 रुपये है। इसमें आपको अदर अलाउंसेज भी मिलेंगे, अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर जो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 29,200 रुपये है। असिस्टेंट के लिए और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 25,500 रुपये है। 25,500 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। यहाँ पर जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है, कुक की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 रुपये है। 19,900 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। यहाँ पर जो लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, प्यून मल्टीटास्किंग स्टाफ की और अदर यहाँ पर जो वैकेंसी है इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 18,000 रुपीज है। 18,000 रुपये इनिशियल बेसिक पे है, जिसके बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। इसमें अदर अलाउंसेज भी मिलेंगे, अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर टोटल नंबर आप पोस्ट की बात की जाए तो 78 है, 78 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट की बात करें तो जो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है 13 जून 2025 है। 13 जून 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन की जो हार्ड कॉपी है उसको भी आपको सेंड करना पड़ेगा। उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी भी आपको साथ में सेंड करना पड़ेगा। हार्ड कॉपी सेंड करने की जो लास्ट डेट है 30 जून 2025 है। 30 जून 2025 तक दिए गए एड्रेस पर आपके एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए। आपको एप्लीकेशन सेंड कहां पर करना है दोस्तों? आपको जो एप्लीकेशन सेंड करना है हार्ड कॉपी, द रजिस्ट्रार मणिपुर यूनिवर्सिटी कंचीपुर, इम्फाल 795003, इस एड्रेस पर आपको अपने एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सेंड करनी है। इनवेलप के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। दोस्तों बात करें वैकेंसी कहां पर निकली है तो दोस्तों ये मणिपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। मणिपुर यूनिवर्सिटी कंचीपुर इम्फाल में वैकेंसी है। दोस्तों ये केंद्रीय विद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दोस्तों, इसलिए क्या है ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आपकी नौकरी होगी। दोस्तों बात करें इसमें आपको एप्लीकेशन फीस कितनी पे करनी पड़ेगी तो दोस्तों जो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 500 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी, 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। और जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 300 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। 300 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। और जो आपको फीस पे करना है वो ऑनलाइन मोड में आपको फीस की पेमेंट करनी है। जब आप फीस की पेमेंट करोगे तो वहां पर क्या है आपको प्रूफ भी मिलेगा। प्रूफ को भी आपको अपने हार्ड कॉपी के साथ में सेंड करना है। जब एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सेंड करोगे तो उसके साथ आपको फीस का प्रूफ भी सेंड करना है। अब बात करें कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो दोस्तों कई पोस्ट है जिसमें अनुभव मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है, और दोस्तों कई पोस्ट है जिसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
और इसमें अनुभव भी मांगा गया है कि कम से कम आपको 6 साल का काम करने का अनुभव होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए भी अनुभव मांगा गया है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। यहाँ पर 100 वर्ड्स पर मिनट बताया गया है कि इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में। आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए भी अनुभव मांगा गया है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम आपको 3 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें सब में जो अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स है, 35 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और इसमें भी अनुभव मांगा गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री हो और कम से कम 3 साल का अनुभव आपके पास हो, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जो अपर एज लिमिट है 32 ईयर्स है, 32 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 2 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। इसमें जो अपर एज लिमिट है 32 ईयर्स है, 32 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, इसके लिए अनुभव नहीं मांगा गया है, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। जो आपकी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में स्टेनोग्राफी में 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए भी अनुभव नहीं मांगा गया है, इसमें भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए। इसमें जो अपर एज लिमिट है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए 32 ईयर्स है, 32 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। ड्राइवर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए और क्या है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और आपको अनुभव भी होना चाहिए गाड़ी चलाने का, कम से कम 5 साल का अनुभव आपको होना चाहिए गाड़ी चलाने का। जो अपर एज लिमिट है 32 ईयर्स है, 32 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुक की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए और क्या है आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट बेकरी में होनी चाहिए आपके पास और आपको अनुभव भी होना चाहिए, कम से कम 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। इसमें जो अपर एज लिमिट है 32 ईयर्स है, 32 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और क्या है आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और कम से कम 1 साल का अनुभव भी आपको होना चाहिए और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी आपको होना चाहिए। जो अपर एज लिमिट है 32 ईयर्स है, 32 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, इसके लिए अनुभव नहीं मांगा गया है, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग से, 12th आपको पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से या आपको 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं में साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए और आपके पास स्किल सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। इसमें जो अपर एज लिमिट है 32 ईयर्स है, 32 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर
सकते हैं। जो प्यून की वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, वार्ड बॉय में हेल्पर की वैकेंसी है, गार्डनर की वैकेंसी है, कंडक्टर कम क्लीनर की वैकेंसी है, स्वीपर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, या आपको आईटीआई पास होना चाहिए, आईटीआई की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बिना अनुभव वाले अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एज होनी चाहिए 32 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 32 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में किसको कितनी छूट मिलती है मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलती है। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलती है। और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट को अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 10 साल की छूट मिलती है। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 15 साल की छूट मिलती है। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को 13 साल की छूट मिलती है। और एक्स सर्विसमैन को सर्विस ईयर्स +3 ईयर्स की छूट मिलती है अपर एज लिमिट में। तो ये एज रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि किसको कितनी छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप वेबसाइट पर जाकर के इस एडवर्टाइजमेंट को आप अपने आप कैसे देख सकते हैं, आपको अप्लाई करने का लिंक कहां पर मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको मणिपुर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाना है, मणिपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप ऊपर यहां पर देखेंगे नोटिस दिया गया है। नोटिस के नीचे आप देखेंगे यहां पर रिक्रूटमेंट्स दिया गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं दिया गया है रिक्रूटमेंट फॉर 78 नॉन टीचिंग पोस्ट इन ग्रुप बी एंड सी कैटेगरी एट मणिपुर यूनिवर्सिटी। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने एडवर्टाइजमेंट वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों, आप और नीचे जाएंगे तो यहां पर देखेंगे एडवर्टाइजमेंट की PDF दी गई है। दोस्तों, और नीचे यहां पर आप देखेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। दोस्तों, यहीं पर आप देखेंगे बिल्कुल नीचे यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक दिया गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो अप्लाई करने का लिंक है वो ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहां पर देखोगे साइन अप दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या है, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स यहां पर मांग रहा है फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद क्या है, आपको लॉगिन करके अप्लाई करना है। तो आप इस पेज पर आकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद क्या है, आपको एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी भी सेंड करना है। जो हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट है 30 जून 2025 है, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 13 जून 2025 है। दोस्तों, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों जो ये पोस्ट आई है, जो वैकेंसी आई है, इन पर दोस्तों ज़्यादातर जगह जो सिलेक्शन होता है रिटन टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है, और किसी किसी पोस्ट के लिए क्या है इंटरव्यू भी होता है। दोस्तों, अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है, सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो दोस्तों उसके लिए भी मैं वीडियो बना करके आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दूंगा। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में, जो मणिपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वैकेंसी निकली है, मणिपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। ये यूनिवर्सिटी इंफाल में पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना। दोस्तों, अगर आप किसी वीडियो को लाइक करते हो, नीचे कुछ पॉजिटिव कमेंट करते हो, तो दोस्तों इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए और अच्छी वैकेंसी सर्च करके लाऊं, अच्छी अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।